भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओंकार या गायत्री आदि मंत्र हमें अर्थ की भावना के साथ जपने चाहिए। ओंकार का अर्थ है प्राण प्रदाता, प्राण रक्षक, इस जीवन का और जगत का कर्ता, नियंता, संघर्ता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, दयालु, कृपालु भगवान। तो ओम ऐसे बोलते ही हमारे मन में ओम के अर्थ की भावना, ओंकार का जप करते ही, चाहे हम वाचिक जप करें, चाहे उपांशु मानसिक या जपा जप करें, तो ओम ही जब सब कुछ का आधार है तो फिर हम ओम में पूरे समाहित तो हो गए। ओंकार ही सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वरक्षक है। तो ओमकार के साथ ऐसे समाहित हो गए कि बस अपनी सुध बुद्ध सी भूल गए। इसी को ध्यान कहते हैं कि भगवान को ही सब ज्ञान का, सब संवेदनाओं, सब शक्तियों, सब सामर्थ्य का और इस पूरे अस्तित्व का आधार जब ओम को स्वीकार कर लिया तो फिर सब कुछ प्रभु का ही है, प्रभु में ही है। इस भावना में हम पूरे समाहित हो जाते हैं। ऐसे जप करना चाहिए। सब मेरे साथ बोलेंगे, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तद अर्थ भावनम। महर्षि पतंजलि ने ओंकार के ध्यान का ही विधान किया और कहा कि उसका वाचक शब्द प्रणव है, ओंकार है। तज्जपस्, उसका जप करना चाहिए। तद अर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। देखो, जप होता है एक बार का और फिर हमेशा के लिए उसमें हम समाहित हो जाते हैं। माने एक क्षण का जप, उससे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो भाव चेतना है, वो सदा सदा के लिए ऐसे भगवान से जुड़ गई। ये अभ्यास हमारा दृढ़ हो जाए, इसलिए हम बार बार जप करते हैं। अन्यथा तो एक बार प्रभु को पुकारा और अर्थ की भावना, जब तो एक बार किया ओ, और अर्थ की भावना में आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसे भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना सब कुछ उसमें हो जाता है। तो ऐसे उसमें अर्थ भावना में आप 5-10 मिनट तक, फिर धीरे धीरे घंटों घंटों ऐसे भगवान की महिमा में खोए रहते। यह है जप की विधि, ध्यान की विधि। ऐसे हम गायत्री का जप करते हैं। तो ओम, जैसे अभी अर्थ बताया, सर्वरक्षक, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी,
दयालु कृपालु भगवान जो सबका करता नियंता सब करता। भू प्राणों का आधार, भुवः सब दुख दूर करने वाला, स्वः सब सुख देने वाला, उस ऐसा जो परमात्मा है और जो सविता है, सारे सूर्य आदि सब लोगों का रचयिता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, उस भगवान का हमने वर्ण किया है। किसी का तो आश्रय चाहिए न, किसी का तो आधार चाहिए जीवन में, तो हमने भगवान का वर्ण किया है, भगवान का आश्रय लिया है, भगवान का आधार लिया है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्ग, जैसे हम भगवान का आधार स्वीकार करते हैं, भगवान के आलंबन में जीना प्रारंभ कर देते हैं, भर्ग हमारे सारे क्लेश भस्म हो जाते हैं। देवस्य धीमे, और भगवान की दिव्यताएं हमारे भीतर हम धारण करने लग जाते हैं, हमारे भीतर भगवान की दिव्यताएं उतरने लग जाती। भगवान आपकी दिव्यता को हम धारण करें, आपकी दिव्य ज्ञान से, दिव्य संवेदनाओं से, आपकी दिव्य शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य से हम युक्त हों। धियो यो न प्रचोदयात्, धिया बुद्धियों को, हम सब की बुद्धियों को, यह परमात्मा न हमारी प्रचोदयात् सन्मार्ग पर चलाए। प्रभु एक क्षण भी हम कुमार्ग पर ना चले, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, पुरुषार्थ के मार्ग पर, वेद के मार्ग पर, ऋषियों के मार्ग पर, कोई भी एक ही बात है, इस पर हमारी बुद्धि चलती रहे बस। ऐसे गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तो आप अभी लगभग 1 घंटा प्राणायाम करेंगे। पहले भस्त्रिका प्राणायाम होगा, आप लंबे लंबे श्वास लेते रहिए जैसा जिसका सामर्थ्य है, और हर श्वास के साथ ऐसे मन मन जाप करते रहिए। और ये एक बार जैसे हमने भगवान का आश्रय लिया तो बस फिर वो भगवत शरणागति हमारी निरंतर बनी रहे, बस ऐसा भाव, ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसा विश्वास, और यहां से नीचे रहने। ये हो गया ऐसे भस्त्रिका, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओंकार या गायत्री के जप के साथ करते हैं। तो ऐसे अभी आपको भस्त्रिका, कपालभाति, फिर थोड़ा सा बीच में बाह्य उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम ही मूल रूप से करवाएंगे। और आज स्वस्थ जीवन के कुछ सूत्र साथ साथ बताएंगे। तो जब एकांत में प्राणायाम करना हो तो ओंकार और गायत्री के जप के साथ करना, तो देखना प्राणायाम का लाभ कई गुना ज्यादा हो जाएगा। अब इसका मैं हेतु देता हूं। एक तो सीधा सा हेतु है कि जैसा हम बार बार सोचते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। तो जब भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन करेंगे तो हमारे भीतर भी वो दिव्य गुण, कर्म, स्वभाव उतरने लगेंगे, हमारे जीवन में समाहित होने लगेंगे। एक तो यही इसका हेतु है, इसका मैकेनिज्म, इसका प्रोसीजर, इसकी प्रक्रिया, इसका परिणाम है। दूसरी बात, ये सारी औषधियां जिनके द्वारा हम आरोग्य पाते हैं, लेते रहिए आप, लंबे लंबे श्वास लेते रहिए। ये सारी औषधियां, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गिलोय, बनफसा, तुलसी, वासा, दुर्लभ औषधियां, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, जिनको अष्टवर्ग कहा जाता है, अश्वगंधा, शतावर आदि औषधियां, सारी औषधियां हैं। ये हल्दी भी औषधि है, सौंठ भी औषधि है, मेथी भी औषधि है। सारे अन्न, सारी शाक सब्जियां, अलग अलग चीजों से हमें अलग अलग प्रकार की शक्ति मिलती है। तो सारी औषधियों में, सारी वनस्पतियों में, सारे अन्नों में, सारे फलों में, और अलग अलग प्रकार के जो एक्टिव कंपोनेंट्स
अलग करके, और उनसे जो एलोपैथी में दवाइयां बनती हैं उसके भी दो सोर्स हैं। एक नेचुरल सोर्स है तो उसको नेचुरल मेडिसिन कह देते हैं, एक एक केमिकल सोर्स है तो उसको आर्टिफिशियल मेडिसिन कह देते हैं। तो चाहे केमिकल्स हैं, माने चाहे वो रासायनिक दवाई है, आर्टिफिशियल मेडिसिन है, चाहे वो नेचुरल मेडिसिन है, हर्ब्स हैं, चाहे वो आहार के रूप में औषधीय गुण हमारे भीतर जा रहे हैं। जितने भी जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, वनौषधियां हैं, जितने भी अन्न हैं, शाक सब्जियां हैं, जितने भी रसायन हैं, इनसे हम जो शक्ति पाते हैं, तो इनमें ये शक्ति किसने दी है? तो जिस परमात्मा ने सारी औषधियों में शक्ति दी है, शाक सब्जियों में, फलों में शक्ति दी है, उसी परमात्मा के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है, तो वो सारी शक्तियां हमें प्राण के माध्यम से प्राप्त होने लगती है। इसलिए वेद में मंत्र आया, अवातवाही भेषजम, प्राण ही सारी औषधीय शक्तियों का आधार है। विवातवाही यद्रप, और सारी अशुद्धियों को भी दूर करने वाला है प्राण। तुम ही विश्व भेषजो, प्राण में ही सारी औषधीय शक्तियां सन्निहित हैं। माने अलग अलग जड़ी बूटियों में, वनस्पतियों में, शाक सब्जियों में, अलग अलग केमिकल्स में, रसायनों में जो औषधीय शक्ति है, मेडिसिनल पावर है, वो प्राण से आती है। तो आप प्राण को ही सीधा डायरेक्ट ले रहे हैं, तो सारी औषधीय शक्ति प्राण के माध्यम से आपके भीतर आ गई। ये इसका वैज्ञानिक हेतु है, ये इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म है, ये इसका साइंटिफिक प्रोसीजर है। प्राण is a ultimate medicine. All medicinal powers, जितने भी मेडिसिनल गुण हैं, वो सब प्राण में है। तुम ही विश्व भेषजो। तो फिर हम भस्त्रिका के बाद अब देखो कपालभाति करते हैं। प्राण के माध्यम से हम सारी औषधीय शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। ये आधार है इस प्राण विद्या का। ये प्राण की जो औषधीय शक्ति का मैंने वेद का तो प्रमाण, वेद का एविडेंस आपको दिया, और इसके साइंटिफिक एविडेंसेस, साइंटिफिक इसका डॉक्यूमेंटेशन, साइंटिफिक इसका एक्सपीरियंस, वो हमने किया और ऐसा हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्राणायाम की लंबी साधना करते हैं, उनको सारे औषधीय गुण प्राण से ही प्राप्त हो जाते हैं। ये प्राण विज्ञान का मैंने थोड़ा सा जैसा शास्त्रों में पढ़ा और अनुभव किया, आपके सामने उसका व्याख्यान किया है। तो आपको अब हजारों लाखों प्रकार की 4 लाख से ज्यादा जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, लताएं हैं। अब आप वो सब तो प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो सारे 4 लाख से ज्यादा जो जड़ी बूटियां, उनके सबके गुण प्राण में है। तो इसलिए प्राण का अभ्यास कर लो, तो 4 लाख से ज्यादा जड़ी बूटियां आपको खानी नहीं पड़ेंगी। ये इसका एक मैकेनिज्म बता दिया आपको। तो मैंने एविडेंस वेद का भी दिया, रेफरेंस, इसको रेफरेंसेस बोलते हैं, इसका मैंने आपको साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन हमने किया, वो भी आपको हवाला दिया, और अपना एक्सपीरियंस भी मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं।
अब एक तो सामान्य जीवन मिलता है किसी चीज से। अब ऐसे तो हम प्राण ले ही रहे, उससे तो जिंदा हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन उसका विशेष प्रयोग करने से फिर विशेष शक्तियों की प्राप्ति होती है। जैसे सामान्य रूप से तो लौकी का, खीरा, करेला, टमाटर का, गेहूं का प्रयोग करते हो आप, चावल का प्रयोग करते हो, लेकिन गेहूं को भिगो करके अंकुरित करके खाने से आपने सुना कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो गई, पेट की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। हमारे प्राकृतिक चिकित्सक तो जो है वो गेहूं को भिगो करके उसका पानी पीने के लिए कहते हैं। डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर सलील जी और हमारे तमाम जो चिकित्सक कहते हैं कि 3 दिन तक, जैसे 100 ग्राम गेहूं लिया, उसको पानी भिगो दिया, फिर उसका पानी पी लिया, 3 दिन तक वो प्रयोग करते हो और फिर गेहूं बदल दो, फिर उस पानी को पियो। गेहूं को अंकुरित करके खाओ, सभी दालों को अंकुरित करके खाओ। अब देखो, सामान्य रूप से गेहूं को खाना, सामान्य रूप से दालों को खाना, उन्हीं दालों को अंकुरित करके खाना, उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सामान्य रूप से लौकी को खाना, उसका रस पीना, पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सामान्य रूप से नींबू लेना और उसी नींबू को दूध में डाल के सुबह ले लो, बवासीर की औषधि हो जाती है। सामान्य रूप से मेथी को खाना अलग बात है, उसको अंकुरित करके खाते हैं तो औषधि हो जाती है। सामान्य रूप से लहसुन की चटनी आदि बना करके और छौंक आदि लगा के खाते हैं तो अलग है, वो जो सुबह खाली पेट उसको खाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है। माने मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि एक तो श्वास लेना यह सामान्य घटना है, लेकिन उस श्वास को विशेष प्रकार से लेना तो वो प्राण मेडिसिन हो जाता है। एक है प्राण के द्वारा जिंदा रहना, प्राण के द्वारा जीवन मिलना, फिर उस प्राण का दूसरा रूप है औषध, फिर उसका तीसरा रूप है ब्रह्म। माने प्राण का आश्रय लेकर के हम आरोग्य तो पा ही सकते हैं, अध्यात्म में उच्च आरोहण पाते हुए हम ब्रह्म को उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात। मैंने एक संदर्भ पहले वेद का बताया, ये उपनिषदों के और वेदों के अन्य संदर्भ आपको कह रहा हूं। प्राण ब्रह्म है, प्राण माता है, पिता है, प्राण है पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राणाचार्य, प्राण ब्राह्मण। अभी देखो, तो एक ही प्राण के अनेक रूप हो जाते हैं। आप अपने माता पिता के लिए बेटियां हैं, जब आपकी आयु बढ़ जाती है, किसी पुरुष के साथ आपका संबंध हो जाता है, उसके लिए आप पत्नी हैं। जब आपके बेटे बेटियां हो जाते हैं तब आप मां हो जाती हैं। तो हमारी संज्ञा, हमारा कर्तृत्व, हमारा व्यक्तित्व वो बदलता रहता है। अलग अलग संबंधों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समय के साथ। ऐसे ही ये इस प्राण विद्या के संदर्भ में मैंने संकेत किया। मैंने कहा था आपको 24 घंटे का योग करना है आपको। इसके लिए आपको ना अभ्यास करना पड़ता है। 24 घंटे के योग में आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि भगवान को विश्वमय रूप में देखना और विश्वातीत रूप में देखना। जरा सी सजगता हटती है तो हमारे मन में कुछ और ही हो जाता है। अब देखो, इसलिए जो लंबी साधना करना चाहते हैं तो उनको फिर उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, प्राथमिकता देनी पड़ती है, उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है उसको। 24 घंटे का ध्यान, 24 घंटे का योग, 24 घंटे का उपचार। योग ग्राम में आकर के तो आपको ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए अपना।
तो आप अभी अभ्यास करते रहिए। अब आपको कुछ दूसरी बातों का संकेत करते हैं। कम से कम कितना योग करना प्रैक्टिस के तौर पर। भाव के तौर पर तो 24 घंटे का योग है, ये भाव के स्तर पर है। 24 घंटे का ध्यान, 24 घंटे का योग। प्रैक्टिस कितनी देर की? 1 घंटे की। कितनी देर में? 24 घंटे में। भाव के स्तर पर तो 24 ही घंटा, और अभ्यास के स्तर पर 1 घंटा, जो प्राणायाम आसन आदि का अभ्यास है। कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे का अभ्यास भी बहुत ऊंचा होता है। इसमें प्राणायाम ध्यान को प्राथमिकता देना। अब ये न्यूनतम 1 घंटे का योग अभ्यास। न्यूनतम आयुर्वेद की कितनी चीजें प्रयोग करना? सामान्य रूप से आहार के स्तर पर तो आपको एक ही बात कहूंगा, अनाज एक जैसा नहीं खाना चाहिए, साग सब्जियां एक जैसी नहीं खानी चाहिए। अभी उपचार की दृष्टि से आपको 2 सूत्र दिए जा रहे हैं, उसमें भी फिर एक और संकेत करूंगा कि आपको अभी जैसे उपचार की दृष्टि से किसी को अनार, किसी को सेब, किसी को पपीता, किसी को अंकुरित, किसी को खिचड़ी, किसी को सूप, अलग अलग चीजें दी जाती। सामान्य रूप से आहार में सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार के चावल, और उसमें भी ब्राउन राइस हो तो सबसे अच्छा। भी इसको मैं ज्यादा प्रमोट करने वाला हूं। ये जो चावल का छिलका उतार दें उतना तो ठीक है, मोटे वाला, उसकी जो पॉलिश उतार देते हैं उससे इसमें व्हाइटनेस आती है और उससे उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यदि आप सफेद चावल खाते हैं तो डायबिटीज बढ़ती है, और ब्राउन राइस खाते हैं तो डायबिटीज कंट्रोल होती है। तेल एक जैसा कभी भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग सरसों का तेल खाने के आदी हैं, कुछ लोग नारियल का तेल, कुछ लोग मूंगफली का, कुछ लोग कपासिए का, कॉटन सीड का, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, फिर सोयाबीन, सनफ्लावर, तिल तेल। देखो मैं आपको विचित्र बात बताता हूं, कपालभाति करते रहो। साउथ इंडिया में तिल तेल खाने का रिवाज है, नॉर्थ इंडिया में तिल तेल खाते नहीं, खाली मालिश मालिश करते हैं। तिल तेल सबसे अच्छा है। तिल तेल से भी कभी 2 चम्मच तो खाना है ना तेल एक आदमी को दिन में, तो तिल तेल से भी सब्जी छोंकनी चाहिए। कभी नारियल तेल से, कभी राइस ब्रान ऑयल से। अब जो राइस का ही छिलका उतार देते हैं ना, इसमें से तेल निकालते हैं, फिर वो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए सबसे अच्छा तेल माना जाता है। लेकिन क्योंकि रिवाज नहीं है, मैं चाहता हूं इस देश में रिवाज बदला जाए, खाली परंपराओं के आधार पर ना चला जाए, विज्ञान के आधार पर चलो। मैंने एक कसौटी दी थी आपको कि उसी बात को मानना, आहार हो, विचार हो, व्यवहार हो, संस्कार हो, शादी ब्याह हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, व्यापार हो, उसी काम को करना जो वैज्ञानिक है, जो सार्वभौमिक है, जो पंथ निरपेक्ष है, जो समग्र है। साइंटिफिक, यूनिवर्सल, सेक्युलर एंड इंक्लूसिव ट्रूथ, बस उसी को सच मानना। बाकी सब राइट और रॉन्ग की फाइट हो रही है, सब उसमें बहुत तरह की अनर्गल बातें हैं। तो आहार के संदर्भ में एक खास बात, अलग अलग तरह के अनाज, कभी गेहूं, कभी मकई, कभी बाजरा, कभी जौ, कभी चौलाई, कभी सिंघाड़ा, कभी रागी, ऐसे कम से कम 20-25 प्रकार के अनाज होते हैं। उनको अलग अलग अनाजों को खाया करो। अब तो पूरी दुनिया में, अब जो यूरोप आदि के लोग, जो कभी जिनको खाने पीने के ज्यादा पता ही नहीं था, वो लोग भी अब मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन पिज्जा, मल्टीग्रेन
डबल रोटी, क्या क्या बोलते हैं, पाव है, जो भी बोलते हैं, वो भी मल्टीग्रेन खाने लग गए। और हमारे यहां गेहूं की रोटी, वो भी सफेद चाहिए। ये गलत फहमियां हो गई। नहीं, सब तरह के अनाज खाओ, सब तरह की सब्जियां खाओ और इसका अभ्यास बना लो। जैसे हमने कभी कोई यही सोच ही नहीं रखा कि यही खाना है कि ये नहीं खाना है। सभी तरह के अनाज, सभी तरह की सब्जियां, सभी तरह के सलाद, सभी तरह की दालें, सभी तरह के तेल, ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल्स, सभी तरह के तेल। तेल 3 तरह के हैं। एक तो है कच्ची घानी सरसों में, फिर आता है सिंगल प्रेस, डबल प्रेस, वर्जिन क्वालिटी का, ये ग्राउंड नट आदि में वो ऑयल सबसे अच्छा होता है। कोकोनट में तो वर्जिन ऑयल बहुत ही महंगा होता है। कच्चे नारियल को मथ करके घी की तरह बिलो करके फिर उसमें से निकाला जाता है। अभी हिंदुस्तान में बहुत कम प्रचलन है। पूरे हिंदुस्तान में हर रोज मुश्किल से पूरे हिंदुस्तान में 25-50 टन बनता होगा, जबकि हर दिन करीब करीब 1 लाख टन तेल खा जाता होगा हिंदुस्तान। तो बहुत खाते हैं तेल बाहर। और इसमें बहुत सा तो बाहर से, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खाया जाता है पाम ऑयल, जिसमें कोई विशेष गुण नहीं हो, तो खाली फ्राइंग कर लो आप, ना उसमें कोई फ्लेवर है, ना उसमें कोई टेस्ट है, ना उसके अंदर कोई विशेष गुण है, बस ठीक है, एक फ्राइंग एलिमेंट है। और उसके लिए एक फिर इंडस्ट्रियां अलग अलग होती हैं जो अलग अलग चीजों को प्रमोट करती है। मैं आपको सत्य के प्रमोशन की बात कर रहा हूं। अलग अलग तेल खाना, तो सरसों का तेल भी प्रयोग करना, नारियल का तेल भी प्रयोग करना, सब तरह के, मूंगफली का तेल भी। और आपकी जानकारी के लिए 2 तरह के तेल तो मैं बता, तीसरा होता है फिर जो हेल्दी ऑयल है, वो है फिर फिजिकल रिफाइंड ऑयल। कुछ ऑयल्स में को रिफाइंड करना पड़ता है, नहीं तो खा ही नहीं सकते आप उनको। और फिर सबसे घटिया तेल होता है केमिकल से रिफाइंड ऑयल। तो आप लोग जो खा रहे हो, जहर खा रहे हो ज्यादातर। केमिकल से जो रिफाइंड किया जाता है वो रिफाइंड ऑयल खा रहे हो। और आदमी के सुनते ही दिमाग में रिफाइंड किया हुआ है, इसको साफ किया हुआ है, डबल रिफाइंड, उसमें कुछ बचता ही नहीं। सारी उसकी औषधीय गुण, सारे नेचुरल उसके कंपोनेंट्स, उसके सारे प्राकृतिक गुण खत्म हो जाते हैं। ये तो आहार के बारे में थोड़ा सा बताया। हाँ, फिर चलिए खान पान के बारे में बता दिया, उसमें बाकी तो आपको संकेत करते ही हैं कि नाश्ता हल्का होना चाहिए, दोपहर शाम का भोजन भी मध्यम होना चाहिए, ज़्यादा तो किसी को नहीं खाना चाहिए। खाने के घंटे बाद पानी पीना चाहिए, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध। ये खाने पीने की कुछ खास बातें होती है। चबा चबा के खाना खाना चाहिए। खाने का टाइम सभी को डबल करने की जरूरत है, और जो कुछ बहुत तेजी से खाते हैं उन तो 4 गुना करने की जरूरत है। मैंने देखा कुछ लोगों का एवरेज टाइम खाने का 5 से 7 मिनट होता है। ऐसे खाते हैं जैसे चोरी का माल खा रहे हो। माथे पर पसीना आ जाता है और पता नहीं अजीब अजीब हरकतें करते हुए खाते, और चबाते ही नहीं बिल्कुल, इधर से मारा इधर से मारा, गप्पा गप गप्पा गप। अरे भाई थोड़ा धीरज रखो। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 साल अभ्यास करना पड़ेगा धीरे खाना खाने के लिए।